वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने ढेर सारे कमेंट्स करना और साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाई जा रही है यहाँ पे। अभी तक तो सिर्फ निक्की या ये बोलिए कामनी को ही नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब तो रिएक्शन वालों को भी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर दाल यूट्यूब पे नहीं गली तो इंस्टाग्राम पे आके अटैक करने की कोशिश की जा रही है। फेक आईडी से फेक कमेंट्स करवाए जा रहे हैं और क्या वाहियात कमेंट्स कराए जा रहे हैं। इन सब फेक आईडीज़ के पीछे जो भी है या जो भी नहीं है उसकी कैटेगरी देख के तो ये पता चल गया कि वो कितना बड़ा जल कुकड़ा है। उसको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि रिएक्शन वीडियोस क्यों बन रही है। अरे भैया, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके यूट्यूब पे बैठ के धरना दे लो और हो सकता है तो करवा दो सारे रिएक्शन चैनल्स बंद, लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक के चैनल को कितना स्टॉक करोगे? थकते नहीं हो क्या स्टॉक करके? यूट्यूब का प्लेटफॉर्म कम पड़ गया है कि अब इंस्टाग्राम पे आके भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फेक आईडीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद कमेंट्स में जाके बकवास कर रहे हैं और ये पता नहीं चल रहा, ये भी लिख देते ना नीचे कि सपोर्टर किसके हो, किसके लिए कमेंट कर रहे हो, क्यों इतनी मिर्ची लग रही है रिएक्शन देने से, किस बात की तकलीफ़ है। क्योंकि अगर बात करें क्रिएटर्स की तो मेरी तो कमेंट सेक्शन में खुद कामनी दीदी का कमेंट आया था और उन्हें मेरी रिएक्शन वीडियो बहुत पसंद आई थी। मैं लगा भी दूंगी यहाँ पे। उन्होंने कहा था, इस चीज़ को प्रेज़ किया था कि आपके रिएक्शन वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, आप झूठ को झूठ और सच को सच बोलते हो। तो जब किसी क्रिएटर को प्रॉब्लम नहीं है तो ये कौन नल्ला वर्ड बहुत सुना होगा आपने आजकल, एक नल्ला वर्ड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो कौन है ये लोग जो सारा दिन बैठ के हमारी वीडियोस भी देखते हैं, उसके बाद वीडियो से कुड़ते भी हैं, फिर हमें ढूंढते ढूंढते इंस्टाग्राम पे भी आते हैं और वहाँ पे भी अपना वक्त निकाल के हमें मैसेज करते हैं। अरे अगर वीडियोस पसंद नहीं है, हम पसंद नहीं है तो ब्लॉक मारो, हमें देखना बंद कर दो। हमें देखना भी है और नेगेटिव कमेंट्स भी करने हैं और फिर इंस्टाग्राम पे स्टॉक करके फेक आईडीज़ के थ्रू मैसेज भी देने हैं। तो ये नेगेटिविटी सिर्फ जेठ जेठानी को नहीं, अब धीरे धीरे बाकी लोगों के तक भी पहुंचने वाली है। इस नेगेटिविटी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हमारा जो काम है इस काम को हर एक क्रिएटर समझता है और मैं इसमें क्रिएटर्स की बहुत समझदारी मानूंगी कि रिएक्शन वीडियोस की वो लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि रिएक्शन भी एक नीश है और अगर आप कोई कंटेंट सर्व करोगे तो उस पर रिएक्शंस बनेंगे, समटाइम्स नेगेटिव समटाइम्स पॉजिटिव। तो ये चीज़ें कुछ चल रही है। मैंने सोचा देखो ऑडियंस को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल मैंने देखा था कि कामनी जी ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक फेक अकाउंट का स्टोरी डाला हुआ था। मेरा भी मन किया कि मैं भी उठा के उस अकाउंट का डाल दूं। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूंगी और जो कमेंट करे हैं ना उस कमेंट के भी सारे स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगी यहाँ पे। आप लोग देखना कि किस तरीके की वाहियात बातें यहाँ पे की जा रही हैं। रिएक्शन से इतनी तकलीफ़ हो रही है तो भैया और तकलीफ़ में रहो और जलते रहो और परेशान रहो। हमारा जो काम है हम वो करेंगे, आपके नेगेटिव कमेंट से लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कामनी दीदी को भी ना एक बहुत ही तसल्ली से किसी ने बैठ के नेगेटिव कमेंट किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि कामनी जी ने उस नेगेटिव कमेंट को पिन भी किया है और बहुत अच्छा होता है। ज़रा इन लोगों को भी सच्चाई का आईना दिखना चाहिए ना, क्योंकि लिखना बहुत आसान होता है कि किसी के भी कॉमेंट सेक्शन में जाओ जाके बकवास कर दो। भैया फेस करो, जलो मत, फेस करो। और अगर नहीं पसंद है, इतना नेगेटिव माहौल रखता है तो मत देखो। कोई आके यहाँ पे आपको प्लीज़ करने नहीं आता है कि आके देखो देखो, वरना तुम्हारे देखे बिना हमारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी चॉइस है। कोई बंदा अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो उस बंदे को मत देखो। देखना भी है, कमेंट भी करना है, फिर इंस्टाग्राम पे भी पहुँचना है, फिर मेहनत करके एक फ़ेक आईडी भी क्रिएट करनी है और उसके बाद मैसेज और कमेंट्स भी करने हैं। तो यहाँ पे ये जो कमेंट करने वाली मैडम है ये कामनी जी को लिखती हैं, ये खुद बोली थी कि मेरे ससुर ने मेरे को ये दिलाया। जब वो रिटायर हुए तो अब अपनी सास को गाली पड़वा रही है। गोल्ड डिगर औरत, पैसे की भूखी हुई औरत, अपने घर का तमाशा बना दिया इस औरत ने। सिर्फ पैसा पैसा करती रहती है। इसको घमंड है, इसको बेटा है और निक्की को बेटी है।
हमेशा इसने निक्की को इसीलिए नीचा दिखाया है, और जब धन्वी हुई तो खुश हुई इसलिए क्योंकि किसी लगा कि इसको तो बेटा है, निक्की को बेटी हुई है, अब मैं इसको नीचा दिखाऊंगी। मेरी सास भी निक्की को नीचा दिखाएगी, लेकिन आंटी को पता चल गया कि डायन कभी नहीं सुधरेगी। एक घर बर्बाद कर दी तुम चेप औरत, शर्म करो अपने संस्कार पर जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। बहुत तसल्ली से दिल की बहुत भड़ास निकाली है इन्हें कमेंट में। तो अब कमेंट किया है तो इस चीज़ के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी कि कामनी जी ने इस कमेंट को फेस किया है, लिटरली पिन किया है, और पिन करने के बाद एक जवाब दिया है। मैं किसी और की बात का जवाब नहीं दूंगी, पर इतना बताओ मैंने अपने व्लॉग में सास के लिए क्या बोला है जो गाली पड़वा रही हूँ। गाली क्यों पड़ रही है उन्हें, ये अंधे लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट ज़रूर करना कि किसी को गाली क्यों पड़ रही है। तो यहाँ पे बड़े सपोर्टिंग वे में कामनी जी ने इस कमेंट को लिया और करारा जवाब दिया। तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आता कि ये कौन सी सोच के लोग हैं जो बहू को गोल्ड डिगर समझ लेते हैं। अरे बहू कौन सा सोना चांदी खपा लेती है ससुराल का, कि सभी बहुओं के लिए बोल रही हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रही हूँ, कि ये गोल्ड डिगर वर्ड वो भी जब एक औरत के मुंह से आता है ना तो ये वर्ड बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है और खाली हाथ नहीं लाती है, अपने साथ लेके आती है, गोल्ड छीनने नहीं आती है, गोल्ड लेके आती है। तो बहू गोल्ड डिगर कैसे हो गई? और अगर बहू कमाई खाती है तो अपने पति की खाती है, अपने ससुराल वालों की खाती है, तो वो गोल्ड डिगर कैसे हो गई? ससुराल वाले तो धूमधाम से बारात के साथ, ढोल के साथ, गानों के साथ चौड़े होके किसी की बेटी को लेके आते हैं ना। तो अगर वो किसी की बेटी को लेके आते हैं तो जिम्मेदारी भी ससुराल वालों की बनती है कि उसकी खुशी का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत बहुत वादे करके हर ससुराल वाले किसी की बेटी को लेके आते हैं, हम खुश रखेंगे, बेटी की तरह रखेंगे। तो जब वही बेटी का वो कुछ करते हैं, अपनी बहू के लिए कुछ करते हैं, तो वो बहू या वो लड़की गोल्ड डिगर कैसे हो जाती है? ज़रा मुझे बताना, ऐसी मानसिकता के कितने और लोग हैं जो बहू को गोल्ड डिगर समझते हैं। तो भैया कोई बहू किसी का गोल्ड डिग करने के लिए नहीं आती है। इनफैक्ट एक माता पिता अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी 20-25 साल की कमाई किसी को देते हैं, तो इसकी इज्जत करो, बहू बेटियों की इज्जत करो, उनको गोल्ड डिगर के साथ कंपैरिजन मत करो, चाहे वो कोई भी बहू हो। उसके बाद एक चीज़ का और आरोप लगा कि अपनी सास को गाली पड़वा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात भी सच है कि उन्होंने अपनी सास के लिए कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने कभी व्लॉग में भी अपनी सास के लिए कुछ बोला नहीं, जिसकी वजह से सास को हेट मिले। मैं इनका जोश टॉक का एक इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें इन्होंने अपनी सास की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हुई थी। तो जब सास की तारीफ़ करी है, सास के लिए कुछ बोला नहीं है, तो सास का गालियों का रीज़न कामनी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो? सास का गाली का रीज़न कामनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला। इनफैक्ट जब ये वीडियो आई और उस वीडियो के बाद सास को ट्रोलिंग मिली, तो तब भी इन्होंने वीडियो बनाया था अपने पति के साथ मिलके कि ये लास्ट है, इसके बाद मैं इस कंट्रोवर्सी पे कोई बात नहीं करूँगी, और ये बोला था कि मम्मी को कुछ मत बोलो, मम्मी के लिए चीज़ें बुरी लग रही हैं। अब मैंने वही बोला ना कि मिलियन बिलियन की जनता होती है देखने वाला, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग है। जिस तरीके से आंटी का आना हुआ, जिस तरीके से आंटी का रोना हुआ, और जिस तरीके से एक बेटे के लिए बोलना हुआ, वो चीज़ें ऑडियंस को खटकी। उसके बेस पे ऑडियंस ने आंटी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करा, लेकिन उसमें रोल कामनी का नहीं था। हाँ, कामनी की गलती हम मानते अगर कामनी ने अपनी सास की बुराई ऑन कैमरा कर दी होती, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा उनकी कोई बुराई नहीं करी। तो सास को जो हेट मिल रही है उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें कामनी का कोई मेजर रोल है या कामनी ने कुछ करवाया था। उसके अलावा एक बात और यहाँ पर निकल के आ रही है कि पैसों की भूखी, पैसे आ गए तो बदल गई। देखो, हर किसी इंसान की जर्नी ना बहुत दौलत के साथ शुरू नहीं होती। बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं जो शायद दौलत के साथ पले बड़े होते हैं। हर किसी इंसान की स्ट्रगल जर्नी होती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जीता है। तो जब उसके पास कुछ नहीं था, वो ससुराल की हर चीज़ों पर डिपेंड थी। अब अगर यहाँ पे बात करें उनके करियर से पहले की बात, जिस समय उनके हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, तो उनके ससुराल वालों ने नो डाउट उनकी बहुत सारी चीज़ें पूरी करी होंगी। उनके देवर ने भी अपनी भाभी की बहुत सारी चीज़ें पूरी करी होंगी। अगर वो 4 सूट अपनी बीवी के लिए लाए तो 2 सूट अपनी भाभी के लिए लाए होंगे। उन्होंने बोला मिंत्रा से ऑर्डर करा तो डेफिनेटली किया होगा। इस चीज़ के लिए उनकी भाभी ने भी बात बोली है कि मेरे देवर ने किया है।
उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि हाँ मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगी कि मेरे देवर ने कुछ नहीं किया या खर्चा पानी नहीं चलाया। जाहिर सी बात है कि अगर 3 साल तक जेठ काम नहीं कर रहे थे तो घर की भागदौड़ उन्होंने संभाली होगी। बहुत खर्चे होते हैं घर में, राशन पानी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितना उनसे हुआ उन्होंने वो किया। और कामनी जी की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को समझा कि हाँ मेरे देवर ने ये चीज़ की थी, मेरे लिए उस समय पे ये चीज़ें की थी। लेकिन जब जेठानी खुद ये चीज़ें करने के लायक हो गई और अपनी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करने लग गई, तब प्रॉब्लम्स कैसे डेवलप हो गई ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि पहले भी तो भाभी के लिए सब कुछ किया जा रहा था, अपने एंड पे जितना ये कर सकते थे इन्होंने किया। जब भाभी आज अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अपनी ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें खुद लेने के लायक हो गई, ले सकती हैं, आज उनके पास इतना है कि वो अपना कर सकती हैं, तो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो गई, तो वो पैसों की भूखी कैसे हो गई। जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, सामने वाला आपके लिए कर रहा है, तब तक आप पैसों के भूखे नहीं हो। लेकिन जब आपने अपनी कमाई ले ली, मेहनत करके वो कमाई आपके हाथ में आ गई और आप वो कमाई अब अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप पैसों के भूखे हो गए। पैसों का भूखे वाली इसमें कोई बात नहीं है, वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त था कि उनके पास कुछ नहीं था, उस वक्त में उनके देवर ने अपनी तरफ से जो चीज़ें दी होंगी, जो करा होगा। आज उनका वक्त बदल गया है, आज उनके पास पैसे हैं, वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हैं। तो इसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इनका वक्त बदल गया, ये पैसों की ये भूखी थी। उनका वो भी दौर था जब वो ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हुई थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पर दरवाजे भी नहीं थे। उस समय उनके पास शायद दरवाजे लगाने के लिए, इंटीरियर करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर भी रहा, वहाँ पे भी हंसी खुशी रही, जैसे भी रही, लेकिन व्लॉग में हंसी खुशी दिखाया। आज उनके पास पैसे हैं, आज वो उसका इंटीरियर करवा रही हैं, उस पर खर्चा कर रही हैं। तो वक्त वक्त की बात होती है। जब हमारे पास नहीं होता तो हम एक रोटी में भी पेट भर लेते हैं, और जब हमारे पास ऊपर वाले ने एक की जगह 2 रोटी दे दी तो किसे बुरी लगती है। जिसको जितनी भूख होगी वो उतना तो खाएगा ना, और मेहनत का खा रही है, किसी से मांग नहीं रही है। उन्होंने वो स्ट्रगल वाला टाइम भी देखा है, जब पति नहीं कमाता है एक औरत कितनी मजबूर होती है। ससुराल में छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो मोहताज होती है। बहुत सारे एक औरत के साथ कितने खर्चे होते हैं वो एक औरत अच्छे से समझ सकती है, और अपने हर खर्चे वो हर बार घर वालों को नहीं बता सकती। घर वाले करते होंगे, खाने पीने का ख्याल रखते होंगे, पहनने धोने का ख्याल रखते होंगे, पर फिर भी मन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि मैं हर छोटी बड़ी चीज़ मांग नहीं सकती। अपने अंदर भी एक हेजिटेशन होती है, एक शर्म आती है। तो वो दौर उन्होंने देखा है, उस दौर से वो निकल के आई है। बहुत बार उन्हें शर्मिंदगी हुई होगी, बहुत बार उन्हें बुरा भी फील हुआ होगा मांगने में कि मेरे को आज अपनी ज़िंदगी जीने के लिए देवर पे मोहताज होना पड़ रहा है, या ससुर पे मोहताज होना पड़ रहा है। लेकिन इसमें बेटी की और बहू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो आपके बेटे की कमाई के बल पे लाई गई थी, अपने ससुराल के बल पे लाई गई थी। जब भी किसी बेटी का रिश्ता होता है तो सबसे पहले घर वाले क्या देखते हैं? बेटी का घर बार है, अपना घर है, अच्छा सास ससुर क्या करते हैं, अच्छा लड़का क्या करता है। ये सब चीज़ें जब भली भांति परिवार वाले देख के संतुष्ट हो जाते हैं, तब अपनी लड़की का हाथ किसी लड़के के हाथ में देते हैं। और अगर मान लो किसी रीज़न की वजह से लड़के की बाद में जॉब छूट जाती है, तो वो जिम्मेदारी फिर परिवार की बनती है ना, क्योंकि परिवार देख के ही शादी होती है। पूरा का पूरा परिवार देखने के बाद ही शादी करता है। कोई बाप अपनी बेटी को विदा करता है कि कल को कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी ऊंच नीच होती है, तो ससुराल वाले हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। तो वो ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है, उनका बर्डन नहीं होता। और लड़की को उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने के बाद ही एक बेटी का हाथ एक बाप दूसरे घर पे देता है। तो अगर 3 साल तक उनकी बेटे की नौकरी नहीं थी तो माता पिता ने भी पूरा करा होगा, देवर से जितना हुआ होगा उन्होंने भी पूरा किया होगा। आज उनकी स्थिति सही हो गई है, आज वो अपने खर्चे उठा रही हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही हैं। तो उनको ज़िंदगी जीने दो यार, सबको ज़िंदगी जीने का हक होता है, सबके शौक़ होते हैं। हर एक लड़की का सपना होता है कि महल जैसा घर हो, सुंदर बच्चे हों, सुंदर सुंदर कपड़े पहनूँ, अच्छे से रहूँ, हर लड़की का ड्रीम होता है। अब ये इंसान 2 ही चीज़ में पूरे कर पाता है, अपने पति के राज में या अपनी इनकम के आधार पे। 2 ही होता है एक औरत का। बाकी ये नहीं हम बोल सकते कि बेटे के राज में हम शौक कर लेंगे, या पति के राज में या अपने राज में। तो अगर पति वाला सुख उन्हें नहीं मिल पाया और आज वो अपनी मेहनत का सुख ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। हर औरत अगर मेहनत करके अपने लिए चीज़ें पूरी कर रही है, अपने शौक़ पूरे कर रही है, तो इस चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखा जाए तो दोनों बहुओं ने अपने अपने एंड पे अपने परिवार की इज्जत को बचाने की कोशिश करी,
कामनी ने भी करी, क्योंकि अगर कामनी को बेइज्जती करनी होती तो शायद वो बहुत पहले ही कर देती। उनका यूट्यूब का करियर पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो पहले भी कर सकती थी। उन्होंने अभी भी करने का उनका मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत बंधे हुए शब्दों में चीज़ें बोली। वो चाहती तो बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से एक्सपोज करते, बट उन्होंने भी बंधे हुए शब्दों में चीज़ें बोली। वहाँ पे अगर बात करें निक्की की, तो निक्की भी थोड़ा इमोशनल मुझे लगती है कि वो भी बहुत थोड़ा सा इमोशनल है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती है। उसको एक चीज़ भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन ये सोशल प्लेटफॉर्म है और घर गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती है और अपने ऊपर लेनी भी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप सर उठा के ही घर के अंदर घूम सकते हो, कभी कभी आपको सर झुकाना भी पड़ता है, कभी कभी चीज़ें एडजस्ट भी करनी पड़ती है। तो उसको भी अपने मान सम्मान की बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस मुझे लगा कि अपनी इमेज को लेके वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है कि उसके खिलाफ वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और उसी दिन से आप उनका चेहरा देख रहे हो कि अभी तक भी उनका मूड सही नहीं हुआ है। होली ज़रूर सेलिब्रेट हुई है, लेकिन चेहरों से पता चल रहा है कि अभी तक परिवार वालों का मूड जो है वो ऑफ है। ज़बरदस्ती का सेलिब्रेशन करा जा रहा है, लेकिन मन से सबके सब डामाडोल ही लग रहे हैं। चलिए, हम तो यही कोशिश करेंगे कि सबके घर परिवार हंसते बसते रहे, हर बहू को उसका जो वो सुख डिज़र्व करती है वो सुख मिले, सास ससुर का प्यार मिले, देवरानी जेठानी का प्यार मिले, बड़ों का प्यार मिले, छोटों का प्यार मिले। हर किसी लड़की का घर गृहस्थी देखो बसी रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम भी यहाँ से यही चाहते, तो हम कभी भी किसी फैमिली के बीच में भड़काने वाली बातें नहीं करेंगे। हम हमेशा यही बोलेंगे कि यार 2 पल की ज़िंदगी है, कल को सुख दुख होगा तो यही परिवार आप लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। भले ही सुख में आप लोग एक दूसरे से मुँह मोड़ लो, लेकिन जब भी किसी को दुख होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमार होगा, तो आपका यही परिवार आपके साथ खड़ा होगा। यही लोग होंगे आपके जो आपके तकलीफ में आपका सहारा बनेंगे। कोई भी बाहर का उठ के आपके पास नहीं आएगा। तो परिवार की अहमियत को समझो, इसको जोड़ने की कोशिश करो। तोड़ने में तो चुटकी लगती है, चुटकी बजाई, एक वीडियो आपने डाली, एक उन्होंने डाला, चुटकी बजाई, परिवार टूट गया। लेकिन अब इस बिखरे हुए परिवार को समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करो, जैसे बाकी के चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, और बहू होने का फ़र्ज़ निभाया जाए, चाहे छोटी बहू है चाहे बड़ी बहू है। और सबसे बड़ी बात, घर के बड़ों को बड़ों होने का फ़र्ज़ निभाओ, दोनों के कान खींचो, सामने बिठाओ। भाई भाई हैं यार, भाई भाई हैं, खून खून हो। बचपन में भी बहुत लड़ाई झगड़े करते होंगे, बहुत लड़ाइयाँ करी होंगी, सॉल्व होती है नहीं होती हैं। हर किसी की बचपन में अपने भाई भाई से, बहन बहन से कितनी लेवल के झगड़े हो जाते हैं, पर बचपन के झगड़े तो कभी दिल में घुल के या बैठ के नहीं रह जाते। तो बड़े होने के बाद इन झगड़ों को इतना ज़्यादा बवंडर क्यों मचा दिया जाता है? जब छोटों में एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर सकते हो तो बड़े में भी कर सकते हो। माँ बाप की नज़रों में तो बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं। तो दोनों बच्चों को बिठाओ, समझाओ और पैचअप कराओ, फिर आपका घर देखो दी बेस्ट फैमिली में से एक फैमिली होगा। दोनों बहुएं इतना बढ़िया काम कर रही है, इतना अच्छा व्लॉगिंग चैनल चल रहा है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बच्चों का फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, इतना ब्यूटीफुल घर बनाया है, संजो के रखो, सब कुछ हो सकता है। करने पे आओ तो सब कुछ हो सकता है। अगर एक औरत जो व्लॉगिंग का वी भी नहीं जानती हैं, वो व्लॉगिंग में अपना करियर बना सकती हैं। आज 7-7, 8-8, 1 मिलियन तक फॉलोवर्स होने वाले हैं, वो कर सकते तो अपना घर भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। इस चैलेंज को लो और अपने घर की तरफ ध्यान दो। हमसे ज़्यादा खुश इस चीज़ में कोई भी नहीं होगा कि चलिए एक कंट्रोवर्सी देखी थी और उस कंट्रोवर्सी का हमने हैप्पी एंडिंग होते हुए भी देखी। हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा देखें हम भी अपनी आंखों से, क्योंकि बहुत कम हमने ऐसी कंट्रोवर्सी देखी है जिनकी हैप्पी एंडिंग हो। तो एक बेंचमार्क सेट करो कि YouTube पे अगर हमने लड़ाई करी तो देखो हमने अपने घर की हैप्पी एंडिंग भी करके दिखाई। इस चीज़ को सेट करो, लोग जानेंगे इस चीज़ से कि नहीं समझदार थी दोनों लड़कियां, समझदारी से काम लिया, एक दूसरे से माफ़ी मांगी, झुके और देखो अपने परिवार को एक कर लिया। अगर वाकई में फैमिली का प्यार 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 दिखाते हो ना, फैमिली ये है फैमिली वो है, तो फैमिली के लिए झुकना पड़ता है, रिश्तों को मनाना पड़ता है, तो वो करके दिखाओ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग सेट करो, दिखाओ कि अगर बहू जोड़ने पे आए तो घर को जोड़ सकती है। ये होगा एक अच्छा एग्जाम्पल आपकी ऑडियंस के लिए, ये होगी एक अच्छी इन्फ्लुएंसिंग उन सब के लिए। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।